हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीताम्बरा एजुकेटर्स। इस वीडियो में हम रिकमेंडेशंस ऑफ हंसा मेहता कमेटी एंड भक्त वत्सलम कमीशन की रिकमेंडेशंस हम इसमें पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक हैं ये जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के टॉपिक्स हैं जो कि बीएड का सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का। फॉर कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्पेशली हम इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट वन वी विल कंसिडर हंसा मेहता कमेटी 1962। सो इससे पहले भी हमने कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस पढ़े हैं, जैसे कि मुदाइलर कमीशन, कोठारी कमीशन, इनके रिकमेंडेशंस हम पहले पढ़ चुके हैं। बट हंसा मेहता कमेटी एंड भक्त वत्सलम कमीशन रह गया था। सो टुडे वी विल कवर इट। नेशनल काउंसिल ऑफ विमेंस एजुकेशन अपॉइंटेड हंसा मेहता कमेटी इन 1962 टू सजेस्ट मेजर्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेमेंस एजुकेशन। तो वेमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए या वेमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए या वेमेन के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम क्या किया है, कुछ कुछ कमिटीज़ को बनाया था। तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ वेमेंस एजुकेशन ने हंसा मेहता कमेटी का गठन किया या उसे अपॉइंट किया, जिससे कि वो क्या करे, कुछ आपको टिप्स दे सके या कुछ पॉइंट मेंशन करे कि किस तरीके से वुमेंस के एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उन्होंने फिर ये पॉइंट्स दिए। को एजुकेशन शुड बी अडोप्टेड एंड एनकरेज टू एट द प्राइमरी स्टेज। तो जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन होती है वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ को साथ में पढ़ना चाहिए, को एजुकेशन होनी चाहिए। सेपरेट प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल फॉर गर्ल्स शुड बी स्टार्टेड वेयर देर इज़ सच डिमांड एंड देर इज़ एडिक्वेट एनरोलमेंट। तो जहाँ पे गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं, जहाँ पे अच्छा मास है, लाइक ज़्यादा क्वांटिटी में गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं पर स्कूल कम है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, सेपरेट प्राइमरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल बनाए जाने चाहिए गर्ल्स के लिए। Separate and co-educational institutions can be started at secondary school and college stage. Parents should send their daughters to the institutions they like. तो इवन गर्ल्स के लिए सेपरेट प्राइमरी स्कूल भी बन सकते हैं और को एजुकेशनल स्कूल्स भी बन सकते हैं, जहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ साथ में पढ़े, या फिर सिर्फ गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज, इस तरीके के अलग अलग कॉलेजेस बनने चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स को जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो वो अपनी डॉटर्स को पढ़ाने के लिए भेजें। गर्ल्स शुड बी encouraged टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स एट द हायर सेकेंडरी स्टेज। सो गर्ल्स को encourage करना है कि वो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ें एट हायर सेकेंडरी स्टेज। मीन्स कि 10th और 12th में भी वो साइंस और मैथ्स लें। नंबर ऑफ़ वेमेन टीचर्स शुड बी इंक्रीज इन प्राइमरी स्कूल्स, क्योंकि अगर वेमेन टीचर ज़्यादा होंगी तो ओबियसली गर्ल्स क्या होंगी, कंफर्टेबल होंगी पढ़ने में। सो वेमेन्स टीचर शुड बी अपॉइंटेड इन ऑल इंस्टीट्यूशन एट द सेकेंडरी एंड कॉलेज स्टेजेस विच आर meant for boys but where girls are also admitted. Next point is home science is a useful subject for girls at the higher secondary levels. So home science जो है गर्ल्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स को जो है जैसे होम मैनेज करना होता है, तो उन्हें होम में डेकोरेशन, मतलब क्राफ्ट वर्क और कुकिंग, जो भी इकोनॉमिक्स होती है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो गर्ल्स को भी पता होनी चाहिए। गर्ल्स शुड बी प्रोवाइडेड विद नेसेसरी फैसिलिटीज सच एज स्कॉलरशिप, फ्री ट्रांसपोर्ट एंड स्टाइपेंड। तो इन चीज़ों से क्या होगा, दे विल बी मोटिवेटेड, गर्ल्स को मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए। देयर शुड बी अ कॉमन करिकुलम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ एट द प्राइमरी एंड मिडिल स्टेजेस। जो जैसे कि अब होता भी है कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए क्या होता है, एक कॉमन करिकुलम होता है 10th तक, जो कि पहले नहीं होता था। Women should be given adequate representation in textbook committees. So textbook committees means जो भी प्राइमरी और मिडिल या हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए जो भी टेक्स्ट बुक डिज़ाइन होती हैं, उनका जो भी कंटेंट डिसाइड होता है, तो उसमें क्या होना चाहिए, वेमेन को भी इन्वॉल्व, इक्वली उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। देयर शुड बी द प्रोविज़न ऑफ वोकेशनल स्कूल्स and at the end of secondary educations so that girls are trained for different vocations. So vocational schools मतलब कि वहाँ पे ऐसी vocational subjects जैसे अभी CBSE ने भी इंट्रोड्यूस किए हैं। vocational मतलब कि उन subjects को पढ़ के या उन schools में हम पढ़ के क्या कर सके, उसके बाद हम जॉब कर सके, हमारा कुछ ऐसा स्किल डेवलप हो जाए कि वी विल बी एबल टू डू जॉब आफ्टर दैट। तो गर्ल्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए फॉर डिफरेंट वोकेशंस। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये हंसा मेहता कमेटी ने रखे थे। नाउ नेक्स्ट इज़ भक्त वत्सलम कमीशन। इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ था, ये जो कमीशन बना था, ये 1963 में बना था। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन
endorsed the suggestion made by the Union Education Minister that a small committee should be appointed to look into the reason for lack of public support, particularly in rural areas, for women education. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने ये चीज़ जो है सजेस्ट की थी नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन को कि एक छोटी सी कमेटी अपॉइंट होनी चाहिए जो कि रीज़न फाइंड कर सके कि जो भी रूरल एरियाज़ है, जो भी गांव वाले एरियाज़ है, वहाँ पे वुमेन एजुकेशन के लिए इतना कम सपोर्ट क्यों है, क्यों जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन है, वो वहाँ पे इलिटरेट हैं, पढ़ नहीं रही हैं। तो इसके लिए रीज़न फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा कि एक कमेटी फॉर्म होनी चाहिए। चेयरमैन ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर वुमेंस एजुकेशन को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी इन मई 1963 और उस टाइम पे चेयरमैन जो नेशनल काउंसिल फॉर वुमेंस एजुकेशन की जो चेयरमैन थे वो थे एम भक्त वत्सलम और इनका पूरा नाम जो था वो था मंजूर भक्त वत्सलम। ये चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के एंड ही सजेस्टेड वेज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन दिस फील्ड। तो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी 1965 में सबमिट की। 2 साल लगे उनको इस चीज़ पे रिसर्च करने पे। द फर्स्ट रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इज़ फील्ड्स ऑफ पब्लिक कॉपरेशन, यानी कि पब्लिक को किस किस एरिया में कॉपरेट करना चाहिए, उन्हें किस तरीके से पब्लिक को एंकरेज करना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, तो इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल्स अगर नहीं भी बने तो प्राइवेट स्कूल्स में वो जो वुमेन हैं वो पढ़ें। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए पब्लिक को सपोर्ट देना चाहिए अपना, मनी दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, इवन अपनी लैंड दे सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज़ में लोग स्कूल बनाने के लिए अपनी लैंड को क्या करते हैं, दान में भी देते हैं। प्रोविज़न ऑफ टेक्स्ट बुक रिटन मटेरियल टू द नीडी चिल्ड्रन, तो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करनी चाहिए नीडी चिल्ड्रन को। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल बेटरमेंट कमिटीज़ एंड इम्प्रूवमेंट कॉन्फ्रेंस, प्रोविज़न ऑफ मिड डे मील, तो जो भी पब्लिक कॉपरेशन है उसको कैसे इंकरेज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें करके कि प्राइवेट स्कूल बनाए जाए, स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाए, टेक्स्ट बुक जो भी नीडी चिल्ड्रन है, पुअर चिल्ड्रन है, उन्हें टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की जाए। और हमेशा स्कूल के या एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, मिड डे मील प्रोवाइड किया जाए। स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन इन फेवर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। फॉर दिस पर्पज़ इट में अडप्ट, तो वुमेन एजुकेशन के फेवर में क्या करना चाहिए, इसके लिए उसे सेमिनार्स कराने चाहिए, रेडियो टॉक्स करनी चाहिए, स्कूल इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जो भी स्कूल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि लोग और ज़्यादा मोटिवेट हों अपने बच्चों को वहाँ पे भेजने के लिए। ऑडियो विजुअल एड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन पैम्पलेट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट ड्राइव्स, तो क्या करना चाहिए कि हर घर घर जाके बच्चों का जो है एनरोलमेंट करवाना चाहिए, एडमिशन करवाना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए कि पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रूरल एरियाज़ में जाके वहाँ पे अवेयरनेस फैलाए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, विमेंस एजुकेशन बताए और लोगों को इन्वॉल्व करे। Provision of pre-primary school. It is essential that pre-primary schools should be attached with primary schools, particularly in the rural areas. तो प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वो मेनली फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ। तो प्री प्राइमरी स्कूल भी होना चाहिए क्योंकि बच्चे फर्स्ट में जाके सीधे पढ़ने लगेंगे, उससे पहले जो बेसिक होता है वो उन्हें क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ रखा गया था बाय भक्त वत्सलम कमेटी की एक प्री प्राइमरी स्कूल भी होना चाहिए। जैसे कि अब आंगनबाड़ी होती है गांव में, आपने देखा होगा कि वहाँ पे पहले बच्चे जाके पढ़ते हैं। तो ये चीज़ जो थी ऐसे ही उन्होंने बोला था कि प्री प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। These schools will help children to get accustomed to schooling at early stage. तो इससे बच्चों को क्या होगा, स्कूल जाने से पहले एक बार स्कूल में कैसे एनवायरनमेंट होता है वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। नेक्स्ट इज़ वुमेन टीचर। more and more women teachers should be appointed in primary school. The number of female teachers should be more than that of male teacher. ये एक्चुअली MALE है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, more than that of male teacher. Such a provision will create confidence in parents and they will feel feel encouraged to send their girls to school. तो ये तो अभी हंसा मेहता कमेटी ने भी कहा था कि स्कूल में क्या होना चाहिए, वुमेन टीचर ज़्यादा होनी चाहिए, फीमेल टीचर ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि पेरेंट्स कंफर्टेबल फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, गर्ल्स को स्पेशली। रिलैक्सेशन इन
age limit. Age limit for the married and unmarried women teachers should be relaxed. सो वुमेन टीचर्स को क्या करना चाहिए, उनकी एज में भी उनको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए. दिस रिलैक्सेशन विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग वुमेन टू द टीचिंग फील्ड, जिससे कि टीचिंग फील्ड में वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा आए. एजुकेशन फॉर एडल्ट वुमेन. To educate adult women, particularly in rural areas, condensed courses should be organized. So obviously जब जो एडल्ट वुमेन हैं वो पढ़ी लिखी होंगी, उन्हें अवेयरनेस होगी, तभी वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी और स्कूल में उन्हें एडमिशन दिलवाएंगी, तभी उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेंगी, अपनी बेटियों को भी. तो इसके लिए सबसे पहले एडल्ट वुमेन को भी एजुकेट होना ज़रूरी है. तो इसीलिए उन्होंने बोला कि उनके लिए भी कुछ कोर्सेज़ होने चाहिए जिससे कि उनको एजुकेशन मिल सके. Next is hostels facilities. Adequate hostel facilities are essential for the enrollment of girls. तो हो सकता है कि गर्ल्स को दूर जाना पड़े पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए. सो इट शुड बी वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान ऑफ स्टेट्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स. तो स्टेट का ये एक ऑब्जेक्टिव था कि जो भी हॉस्टल्स बन रहे हैं उनके लिए वो उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करें, यानी कि उन्हें लोन प्रोवाइड करें या मनी प्रोवाइड करें, जिससे कि ईज़िली हॉस्टल्स बन सके गर्ल्स के लिए. ट्रेनिंग फैसिलिटीज़. मोर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू वुमेन कैंडिडेट्स टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एडिशनल टीचर्स. सो वुमेन को क्या मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग्स मिलनी चाहिए जिससे कि वो टीचर बन सके. नेक्स्ट इज़ रेसिडेंस फॉर वुमेन टीचर. तो जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके लिए तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हुई, ऐसे ही जो वुमेन टीचर्स हैं उनके भी रहने के लिए स्कूल में रेसिडेंशियल एरियाज़ होने चाहिए, उनको रूम्स मिलने चाहिए, जिससे कि जो भी वुमेन है वो टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करे, उस ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो. नेक्स्ट इज़ एडल्ट एजुकेशन. While organizing programs for adult education, every effort should be made to liquidate illiteracy among rural women. सो एडल्ट एजुकेशन भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी जो भी डॉटर्स हैं या फिर गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन जितनी इम्पॉर्टेंट है रूरल एरियाज़ में, उतनी ही एडल्ट वुमेन की भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है. सो अगर पूरी तरीके से इलिटरेसी मिटानी है, निरक्षरता मिटानी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एडल्ट एजुकेशन के लिए भी एफ़र्ट्स करने होंगे. जैसे कि कमेटी ने सजेस्ट भी किया था कि ऐसे कोर्सेज़ होने चाहिए कि उनको घर पे बैठे ही ट्रेनिंग मिल जाए या उनके लिए कुछ सूटेबल टाइमिंग्स हो जिसमें कि वुमेन पढ़ सके. तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए फॉर रिमूविंग इलिटरेसी अमंग रूरल वुमेन. सो आई होप आपको ये दोनों जो भी कमिटीज़ थी ये समझ में आई होंगी, भक्त वत्सलम कमीशन एंड हंसा मेहता कमेटी. और इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे आपको. एंड कल आपका एग्ज़ाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का. सो आई विश यू गुड लक फॉर एग्ज़ाम. और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.